दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं भिखू भंगारी और उसकी पत्नी एशली को, जो अपने दोस्त पॉल के घर पर छुट्टियां मनाने जा रहे थे। एशली कहती है कि तुम हमेशा ये पॉल की गींड में ही क्यों घुसे रहते हो, क्या हम इस वीकेंड कुछ और नहीं कर सकते। भिखू भंगारी कहता है कि पॉल के पास बीच हाउस है और हम दोनों वहाँ पर खूब मजे करेंगे। पर तभी एशली को ठरक चढ़ जाती है और वो कहती है कि मजे तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। जिसके बाद वो उसे किस करती है और पूछती है कि तुम्हारा हाथों से सहलाऊं या मुंह में लूं। भिखू भंगारी कहता है कि मुंह में ले लो, लेकिन इससे पहले कि वो अपना औजार बाहर निकालता तभी उनके पीछे से फुल स्पीड में एक कार आती है और आगे जाकर पलट जाती है, जो देखकर वो दोनों दौड़ते हुए उस कार के पास आते हैं और देखते हैं कि एक आदमी बहुत ज्यादा घायल हो रखा है। तभी एशली की नजर उसकी पत्नी पर पड़ती है जो कि मर चुकी थी। एशली उसे सीपीआर देने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसी बीच पुलिस वहाँ पर आ जाती है और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में एशली भिखू भंगारी से कहती है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, क्या पता आज मैं तुम्हारा मुंह में ले रही हूँ और कल इसी तरह के किसी एक्सीडेंट में मारी जाऊं। इस तरह तो मैं अपनी जिंदगी जी ही नहीं पाऊंगी, मैं जो करना चाहती हूँ वो कभी नहीं कर पाऊंगी। भिखू भंगारी कहता है कि फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है, हम सिर्फ अपने प्रेजेंट को बेहतर कर सकते हैं। जो सुनकर एशली कुछ सोचने लगती है और भिखू भंगारी से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, मुझे डिवोर्स चाहिए। भिखू भंगारी कहता है कि यार ऐसा मत बोलो। एशली कहती है कि देखो मैंने तुम पर चीट किया है, मेरा तुम्हारे अलावा 7 और मर्दों के साथ अफेयर चल रहा था। जो सुनकर भिखू भंगारी की तो फटकर 464 हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। एशली कहती है कि देख यार, मैं अपनी पूरी जिंदगी किसी एक आदमी के साथ नहीं बिता सकती, मुझे हर रात एक नया आदमी चाहिए जो बिस्तर पर मेरी चीखें निकाल दे, और तुम मेरी जान, तुम्हारे घोड़े में उतनी ताकत नहीं है। जो सुनकर भिखू भंगारी का दिमाग खराब हो जाता है तो वह वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते सीधा जाता है अपने दोस्त पॉल के बीच हाउस पर, जहाँ पॉल अपनी पत्नी जूली और बेटे के साथ छुट्टियां बिताने आया हुआ था। हम देखते हैं कि भिखू भंगारी पॉल का दोस्त होने के साथ साथ उसके बेटे का फुटबॉल कोच भी था। आगे भिखू भंगारी पॉल और जूली को बताता है कि वो कुतिया मुझे छोड़कर चली गई क्योंकि उसे मेरे अलावा बाकी सभी मर्दों का औजार लेना बहुत पसंद था। पॉल कहता है कि हाँ भाई, थोड़ी देर पहले वो कलमुही यहाँ पर भी आई थी, लेकिन मैंने उसे गालियां देकर भगा दिया। भिखू भंगारी कहता है कि यार मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। इस पर जूली कहती है कि डिवोर्स तो कोई नहीं लेना चाहता, लेकिन एशली तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है। आगे भिखू भंगारी नहाने चला जाता है, जिस दौरान वो एशली को याद करके रो रहा था। पर तभी पॉल वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि भाई तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या पता यही तेरे लिए अच्छा हो। भिखू कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन उस भीड़ की लिमंडी का 7 और मर्दों के साथ चक्कर चल रहा था। पॉल कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, जूली भी तो कितनों से अपनी पिंकी पिटवा चुकी है। भिखू भंगारी कहता है क्या? तभी जूली उसे बताती है कि हम लोग एक ओपन मैरिज में हैं, जिसका मतलब है कि पॉल मेरे अलावा किसी और लड़की की भी पिंकी मार सकता है और मैं भी पॉल के अलावा बाकी मर्दों से अपनी पिंकी पिटवा सकती हूँ। भिखू पूछता है कि ये चीज थोड़ी अजीब नहीं है क्या? पॉल कहता है कि कुछ लोगों को ये अजीब लग सकता है, लेकिन हमारे जीने का तरीका यही है। जूली कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारा प्यार फिजिकली नहीं है, क्योंकि हम अपनी फिजिकल नीड किसी से भी पूरी कर सकते हैं। भिखू भंगारी कहता है मतलब तुम दोनों ये कहना चाहते हो कि अगर जूली कहीं शॉपिंग करने बाहर जाए और उसे वहाँ पर कोई और आदमी पसंद आ जाए और फिर जूली उस आदमी को घर ले आए और उसके लिए घोड़ी बन जाए तो तुमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? पॉल कहता है कि हाँ, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर तुम भी आज रात को जूली की पिंकी बजा देते हो तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस पर जूली कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे आज रात को भिखू का औजार लेकर देखना ही पड़ेगा। पॉल कहता है कि हाँ, तुम्हें जो करना है करो, मुझे जलन नहीं होगी। फिर अगली सुबह जब भिखू भंगारी सोकर उठता है तो वह देखता है कि पॉल किसी जरूरी मीटिंग के लिए दूसरे शहर गया हुआ है। इसी बीच वहाँ पर एक आदमी आता है और भिखू से कहता है कि कहाँ पर है वो छोटा शैतान। वो पूछता है कि भाई क्या हो गया? आदमी कहता है कि उस शरारती ने मेरी जेट स्की को पानी में डुबा दिया। भिखू कहता है कि भाई तू चिंता मत कर, हम तुझे दूसरी जेट स्की ला देंगे, उस बच्चे का बाप करोड़पति है। जिस पर आदमी कहता है कि अगर वो मुझे फिर से दिखा तो मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। जिस बात से भिखू को गुस्सा आ जाता है और वो उसके साथ लड़ने लगता है, लेकिन वो आदमी तो भिखू पर ही भारी पड़ रहा था। तभी जूली वहाँ पर आती है और उस आदमी के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। फिर रात में जब जूली और भिखू भंगारी बात कर रहे थे तभी जूली उसे कहती है कि यार मैं पॉल से परेशान हो चुकी हूँ, हम यहाँ पर छुट्टियां मनाने आए थे, लेकिन अब तक वो 4 बार काम के सिलसिले में शहर जा चुका है। भिखू कहता है कि यार काम करना भी तो जरूरी है ना। जूली कहती है कि वो काम से नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड की पिंकी बजाने जाता है। मुझे पता है हमने इस बारे में बात कर रखी है, पर कम से कम वो अपने बेटे को तो टाइम दे सकता है ना। इसी दौरान भिखू भंगारी की शराब उसके कपड़ों पर गिर जाती है, इसलिए वो अपने कपड़े साफ करने किचन में आ जाता है। कहता है कि तुम पॉल को ये करने से मना नहीं कर सकती। जूली कहती है कि नहीं, क्योंकि वो हमेशा से ऐसा ही है। तुमको पता है मुझसे शादी से पहले वो मेरी बेस्ट फ्रेंड को बजाया करता
रहता था और फिर जब वो उससे बोर हो गया तो उसने मुझे बजाना शुरू कर दिया। भिखू भंगारी कहता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एशली मुझसे बोर हो चुकी है, इसलिए वो मुझे छोड़कर दूसरे मर्दों के साथ मस्ती करना चाहती है, जो कहकर वो इमोशनल होने लगता है। तभी जूली उसे संभालने के लिए उसको हक करती है, लेकिन इसी दौरान वो दोनों करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिसके बाद भिखू भंगारी वहीं पर उसकी पिंकी बजाना शुरू कर देता है। अगली सुबह पॉल अपने काम से वापस घर आ जाता है। वहीं भिखू को लग रहा था कि अगर मैं पॉल को ये बता दूं कि कल रात मैंने जूली की पिंकी बजाई है तो ये सुनकर वह बहुत खुश हो जाएगा, इसलिए वो उसे बता देता है कि भाई मैंने कल रात जूली के साथ मजदूरी करी, वो भी पूरी रात। जो सुनकर पॉल को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक थप्पड़ मारता है। भिखू कहता है कि भीसड़ी के तू पागल है क्या, तूने ही तो मुझे बोला था मेरी वाइफ के साथ जो करना है कर ले। पर तभी पॉल उसे एक और थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद भिखू भंगारी भी उसे मारने लगता है और फिर वो दोनों आपस में कुत्ते की तरह लड़ने लग जाते हैं, जिस दौरान वो पूरे घर में तोड़फोड़ मचा देते हैं और सब कुछ निस्तो नाबूद कर देते हैं। पॉल पूछता है कि तुमने अपना माल कहाँ झाड़ा। भिखू कहता है कि जूली के अंदर। जो सुनकर पॉल को और गुस्सा आ जाता है और वो भिखू को लेकर ऊपर से नीचे कूद जाता है, लेकिन इस दौरान वो अभी भी एक दूसरे से लड़ ही रहे थे। तभी जूली वहाँ पर आती है और उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर उन्हें शांत करने की कोशिश करती है, जिसके बाद भिखू भंगारी उन दोनों से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे मेरे दोस्त को धोखा नहीं देना चाहिए था। तभी जूली कहती है कि मुझे भी नहीं लग रहा था कि ये बात इतनी आगे तक पहुंच जाएगी, शायद अब हमें ये ओपन मैरिज वाला खेल बंद कर देना चाहिए। पर तभी पॉल कहता है कि नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो। जो सुनकर जूली खुश हो जाती है, क्योंकि उसे भी कल रात भिखू भंगारी के साथ बहुत मजा आया था। कहती है कि चलो फिर कल हम सब साथ में घूमने चलते हैं, लेकिन पॉल उसे मना कर देता है क्योंकि कल उसे फिर से किसी मीटिंग के लिए बाहर जाना था। जो सुनकर जूली गुस्सा हो जाती है और उसे गालियां बकती हुई वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पॉल को छोड़कर बाकी सारे अम्यूजमेंट पार्क में घूमने जाते हैं, जहाँ भिखू भंगारी जूली और उसके बेटे जैक्सन के साथ बहुत मजे करता है। लेकिन इसी बीच जूली वहाँ पर किसी कालिये को पटा लेती है, क्योंकि वो काफी टाइम से किसी अफ्रीकन का औजार लेना चाहती थी। पर वहीं भिखू भंगारी को उस कालिये से जलन होने लगती है, क्योंकि वो अब जूली से सच्चा प्यार करने लगा था और उसे लग रहा था कि ये कालिया तो दिखने में काफी हैंडसम और तगड़ा है, और कहीं जूली उसे आज रात को अपने घर ना बुला ले अपनी पिंकी बजवाने के लिए। इसलिए वो उस कालिये से कहता है कि भीसड़ी के उस औरत से दूर रह, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड की वाइफ है। मैं तुझ जैसे आदमियों को अच्छे से जानता हूँ, कोई अकेली औरत देखी नहीं कि उस पर लाइन मारना शुरू कर देते हैं। पर तभी जूली वहाँ पर आती है और भिखू को साइड में ले जाती है। कहती है कि तुमको हो क्या गया है, तुम बीवली गींड क्यों होते जा रहे हो। भिखू कहता है कि तुम उस कालिये से अपनी पिंकी नहीं बजवा सकती, तुम पॉल की वाइफ हो। जूली कहती है कि कल रात को तुमने भी तो बजाई थी। भिखू कहता है कि मुझे इसका अफसोस है, मैं बहक गया था। वो कहती है कि अगर पॉल को इससे प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों है। भिखू कहता है कि मुझे है, पता नहीं कल रात वाली मजदूरी के बाद मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा हूँ। जूली कहती है कि भुलाने की कोशिश करो, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम भिखू भंगारी की वाइफ एशली को देखते हैं, जो एक रॉक स्टार से अपने खेत में मजदूरी करवा रही थी। फिर मजदूरी के बाद जब वो नीचे पानी पीने आती है, तभी वो वहाँ पर भिखू भंगारी को देखकर डर जाती है, जो उसके किचन में सैंडविच खाते हुए उनकी गंदी बातें सुन रहा था। एशली पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तुमसे मिलने आया था। इसी बीच वो रॉक स्टार जिसका नाम मुट्ठी लाल था, एशली के लिए गाना गाते हुए नीचे आता है, जिसके बाद भिखू भंगारी मुट्ठी लाल के लिए भी सैंडविच बनाने लगता है। एशली कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। वो कहता है कि मुझे पता है और ये भी पता है कि तुम्हारा एक आदमी से मन नहीं भर सकता, पर इसके लिए हमें डिवोर्स लेने की क्या जरूरत है। एशली पूछती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। भिखू भंगारी कहता है कि हम ओपन मैरिज भी तो रख सकते हैं, इसमें तुम जिसके साथ चाहो उसके साथ सो सकती हो और मैं जिसके साथ चाहूँ उसके साथ सो सकता हूँ। एशली पूछती है कि अगर मुझे किसी से प्यार हो गया तो। भिखू कहता है कि फिर हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे। अब एशली को भी आइडिया सही लगता है, इसलिए वो इस ओपन मैरिज के लिए मान जाती है। कहती है कि बस तुम मेरे बंदों से जलना मत। वो कहता है कि मुझे जलन नहीं होगी, क्योंकि मैं भी बहुत लड़कियों के साथ सो चुका हूँ। जिसके बाद एशली वापस मुट्ठीलाल के पास चली जाती है और भिखू भंगारी वहीं नीचे सोफे पर लेटकर उनकी चिल्लाने की आवाजें सुनते सुनते सो जाता है। फिर अगली सुबह जब वो सोकर उठता है तो वह देखता है कि एशली अपने घर पर एक और बंदे को ले आई है, जो देखकर भिखू को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो उसके बॉयफ्रेंड मुट्ठीलाल से दोस्ती कर लेता है। फिर शाम होते होते एशली वहाँ पर अपने तीसरे बंदे को ले आती है और फिर चौथे बंदे को, जो एक कालिया था। कुछ देर बाद वहाँ पर पॉल भी आ जाता है और भिखू भंगारी से कहता है कि भाई जूली ने मुझे लात मारकर घर से निकाल दिया, क्या आज रात को मैं तेरे यहाँ पर रह सकता हूँ। लेकिन एशली उसे मना कर देती है, कहती है कि पहले से ही 6 लोग यहाँ पर रह रहे हैं और अब एक और के रहने की जगह यहाँ पर नहीं है। पॉल कहता है कि यार जूली मेरी कोई बात नहीं सुन रही, और तो और उसने मुझे फोन पर भी ब्लॉक कर दिया है, और ये तब से हो रहा है जब से
जिससे तूने उसकी पिंकी बजाई थी। एशली पूछती है कि क्या तुमने जूली की पिंकी बजाई? भिकू कहता है कि हाँ, वो गलती से हो गया था और मैंने उसके लिए माफी भी मांगी थी। पॉल कहता है कि माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, अगर तुम जूली के साथ सोए हो तो मुझे भी एशली के साथ सोना है। जिस पर एशली कहती है कि भीसड़ी के सोचना भी मत, ऐसा कभी नहीं होगा, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उधर जूली जब जैक्सन को स्कूल छोड़ने आती है तभी उसे वहाँ भिखू भंगारी मिलता है और पूछता है कि तुम्हारा ये पॉल के साथ क्या लफड़ा चल रहा है। कल शाम को वो मेरे घर पर आया था और एशली के साथ सोने की बात कर रहा था और उसने ये भी बताया कि तुमने उसे घर से निकाल दिया है। वो कहती है कि हाँ, क्योंकि वो साला कर्जों में डूबा हुआ है, उसका बिजनेस ठप पड़ गया और वो कंगाल हो चुका है। भिखू कहता है पर उसने ये बात मुझे तो नहीं बताई। वो बताती है कि हमारे सारे अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं, लगता है अब सब कुछ खत्म हो जाएगा और हम सड़क पर आ जाएंगे। भिखू कहता है कि शायद तुम्हें पॉल से बात करनी चाहिए। वो कहती है कि नहीं, मुझे उससे कोई बात नहीं करती। भिखू कहता है कि ठीक है, छोड़ो उस चूतिए को, मैं तुम्हें काफी टाइम से ये बताना चाहता था कि मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। उस रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो मेरे लिए खास था। जूली कहती है कि वो मेरे लिए भी खास था, क्योंकि आज से पहले मैंने ये किसी और के साथ कभी नहीं किया। तुम पहले थे जिसके साथ मैं सोई थी और सच बताऊं मुझे बहुत मजा आया। जो कहकर वो दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं और फिर भिखू भंगारी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि भिखू भंगारी बहुत ज्यादा खुश था कि भाई मजे ही आ गए, मजे ही आ गए, जूली तो सेट हो गई मुझसे। वहीं दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं जो अब भिखू और एशली के साथ ही रह रहा था, जहाँ इस बार एशली एक लड़की को घर पर लेकर आई थी क्योंकि वो बिस्तर पर कुछ नया ट्राई करना चाहती थी, जो देखकर बाकी लड़कों को बुरा लगने लगता है क्योंकि एशली ने उनके साथ एक रात बिताकर ही उन्हें छोड़ दिया था। इसके बाद जब भिखू भंगारी बाथरूम में नहा रहा था तभी एशली वहाँ पर आती है और अपने कपड़े बदलने लगती है क्योंकि आज रात को वो फिर से किसी नए आदमी के साथ डेट पर जा रही थी। लेकिन तभी भिखू का औजार देखते ही उसका मन बदल जाता है और वो उससे पूछती है कि क्या आज रात को हम दोनों साथ में मूवी देख सकते हैं, लेकिन भिखू उसे मना कर देता है और कहता है कि मेरे कुछ और प्लान्स हैं। उधर जूली जब शॉपिंग करके घर पर आती है तब उसे जैक्सन के स्कूल से फोन आता है जो उसे अभी वहाँ पर आने के लिए कह रहे थे। फिर जब जूली जल्दी से स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकलती है तभी वो देखती है कि बैंक वाले उसकी कार उठाकर ले जा रहे हैं। अब वो बेचारी जैसे तैसे करके उन्हीं लोगों से लिफ्ट मांगकर अपने बेटे के स्कूल पहुंचती है, जहां स्कूल के प्रिंसिपल से उसे पता चलता है कि जैक्सन ने किसी लड़के का हाथ तोड़ दिया और उसकी इस हरकत की वजह से उसे स्कूल से निकाला जा रहा है। जैक्सन कहता है कि वो बोरिस हर बार मुझे परेशान करता था और मेरी पैंट उतारता था, इसलिए आज मैंने भी उसकी पैंट उतारकर मैरी को दिखा दिया कि उसका बहुत छोटा है। तभी भिखू भंगारी कहता है कि जैक्सन का इरादा उसका हाथ तोड़ने का नहीं था, जो भी हुआ वो अचानक से हो गया। प्रिंसिपल कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका क्या इरादा था, इसने जो किया है उसकी सजा इसे मिलकर रहेगी। भिखू भंगारी कहता है कि फिर तो मैंने ही इसे वो करने को कहा था। प्रिंसिपल कहता है कि ठीक है, फिर तुझे भी स्कूल से निकाल दिया जाता है। आगे जब सभी वापस घर जा रहे थे तभी जूली पॉल से कहती है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे बेटे का भविष्य खराब हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुमने हमारे बेटे के नाम पर भी उधार ले रखा था। पॉल कहता है कि मेरी जान, मुझे बस एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो कहती है कि गधे की गीण ठीक करेगा तू, हमारी गाड़ी चली गई, बीच हाउस चला गया और शायद कुछ दिनों में तुम्हें जेल भी हो जाएगी, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि तू हमसे दूर रह। पॉल पूछता है कि क्यों, तेरे और भिखू भंगारी के बीच में कुछ चल रहा है क्या? वो कहती है कि हाँ चल रहा है और वो मुझे तुमसे ज्यादा मजे देता है, इसलिए अब अपनी ये सड़ी हुई शक्ल लेकर यहाँ से चलते बनो। जो कहकर वो भिखू के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम पॉल को देखते हैं जो जेल में है। इसी बीच भिखू से मिलने आता है और उसे बताता है कि जूली मेरे साथ बहुत खुश है क्योंकि मैं उसे टाइम टू टाइम सर्विस देता रहता हूँ। पॉल पूछता है कि जैक्सन कैसा है? वो कहता है कि उसने तो अब एक गर्लफ्रेंड भी बना ली है। वैसे मैंने उसे बताया नहीं कि तू जेल में है, उसे तो लगता है कि तू दुबई में एक नई कंपनी खोलने गया है। बाकी बैंक वाले रोज तेरे घर पर कब्जा करने के लिए आते रहते हैं, लेकिन हमने उन्हें बोल दिया है कि यहाँ पर पॉल और जूली नाम का कोई नहीं रहता। तभी पॉल उसे बताता है कि मैंने ये प्राइवेट कमरा इसलिए बुक किया था क्योंकि मुझे लगा था कि जूली मुझसे मिलने आई है, लेकिन भीसड़ी के तू हमसे ऐसे चिपका हुआ है जैसे किसी आवारा कुत्ते के पिछवाड़े पर पिस्सू चिपका होता है। खैर जूली और जैक्सन का ध्यान रखना। तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है और कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि जूली और भिखू साथ में रहने लगे हैं। यहाँ पर भिखू जूली के साथ एक बच्चा पैदा करना चाहता था, लेकिन जूली उसे मना कर देती है। उधर पॉल को भी जेल से रिहा कर दिया गया है और वह भिखू और जूली के साथ ही रहता है, लेकिन जूली ने अपनी गुफा का पहरेदार भिखू भंगारी को ही बना रखा है।
इसलिए वो पॉल को उसके अंदर एंट्री नहीं करने देती। इसी बीच पॉल डिवोर्स पेपर्स निकालकर जूली को देता है और कहता है कि मैंने इस पर साइन कर दिए हैं। मुझे पता है कि मैं एक अच्छा पति नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे अभी भी बहुत प्यार करता हूँ। जो सुनकर जूली इमोशनल हो जाती है। पॉल कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो हम दोनों साथ में रह सकते हैं। जूली कहती है कि नहीं नहीं पगले, ये तो खुशी के आंसू हैं। पॉल कहता है कि कल जैक्सन का बर्थडे है, तो क्या मैं पार्टी में अपनी गर्लफ्रेंड को भी ला सकता हूँ? इस पर वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है। पॉल कहता है कि हाँ, वो भी तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत है। जूली कहती है कि ठीक है, फिर उसे भी ले आना। जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन हम जैक्सन की बर्थडे पार्टी देखते हैं, जहाँ पर एशली अपने एक नए बॉयफ्रेंड को लेकर आई थी जो एक जादूगर था, लेकिन किसी को भी उसका जादू देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसी बीच पॉल भी अपनी गर्लफ्रेंड मार्था को लेकर वहाँ पर आता है, जिसने बिल्कुल जूली जैसी सेम ड्रेस पहनी थी और वह उसी की तरह दिख रही थी। जो देखकर जूली को उससे जलन होने लगती है, लेकिन वो उस वक्त उसे कुछ नहीं कहती। वहीं दूसरी तरफ जब भिखू भंगारी को सामान लेने के लिए ऊपर बेडरूम में आता है, तभी उसके पीछे पीछे एशली भी वहाँ पर आ जाती है और उसके लिए गाना गाने लगती है। भिखू पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो? वो कहती है कि मुझे एहसास हो चुका है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं अब तक 20-25 लड़कों और 2 लड़कियों के साथ सो चुकी हूँ, लेकिन उनमें से कोई भी तुम्हारे जितना अच्छा नहीं था। इसलिए प्लीज मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए मुझे माफ कर दो और वापस मेरी लाइफ में लौट आओ। भिखू भंगारी कहता है कि नहीं यार, मैं जूली से बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं उसे छोड़ नहीं सकता। एशली कहती है कि ठीक है, पर क्या हम दोनों फ्रेंड्स रह सकते हैं? वो कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ पॉल अपनी नई गर्लफ्रेंड को सबके सामने किस कर रहा था, पर तभी जूली वहाँ पर आती है और पॉल से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो उससे पूछती है कि ये औरत कौन है और ये मेरे जैसी क्यों दिख रही है? पॉल कहता है कि देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि मैंने उसे पैसे देकर यहाँ पर बुलाया है ताकि मैं तुम्हें जला सकूं। जूली कहती है कि अच्छा, मतलब कल तुम चुपके से मेरे कमरे में गए और मेरी ये नई ड्रेस देखकर उस लड़की को भी सेम ड्रेस दिला दी। वो कहता है कि हाँ, मैंने ऐसा ही किया था। मुझे पता था कि वो तुम्हारी तरह स्मार्ट तो नहीं होगी, पर मैंने फिर भी ट्राई किया। जूली कहती है कि चूतिए, मैं तो तेरी ही थी ना, फिर भी तू दूसरी औरतों के साथ सोता रहा। पॉल कहता है कि तेरी माँ की कसम, मैं आज तक किसी भी लड़की के साथ नहीं सोया। वो कहती है कि फिर हम इस ओपन रिलेशनशिप में क्यों हैं? पॉल कहता है कि तुम खुद को देखो, तुम कितनी खूबसूरत हो। मैं डर गया था कि अगर तुम्हें मुझसे कोई अच्छा लड़का मिला तो तुम मुझे छोड़ दोगी, इसलिए मैंने तुम्हें ओपन रिलेशनशिप रखने को कहा ताकि तुम मुझे छोड़कर कभी ना जाओ। जूली कहती है लेकिन तुम्हें पसंद तो मैंने ही किया था ना, फिर मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगी? तू साले सच में बहुत बड़ा वाला चूतिया है। वो कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वहीं पर दबा दबा कर मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। उधर भिखू भंगारी जूली को ढूंढता हुआ नीचे आता है और तभी वो टॉड और जूली को साथ में मजदूरी करते हुए देख लेता है, जो देखकर उस बेचारे का दिल ही टूट जाता है, क्योंकि पॉल जूली की पीछे से ले रहा था। वहीं एशली भिखू भंगारी से बात करने उसके पास आती है, पर तभी उसके पीछे पीछे उसका नया बॉयफ्रेंड जुन्नू जादूगर भी आ जाता है और एशली से कहता है कि तुमने भिखू के साथ ऐसा क्यों किया। इसी बीच जूली भी वहाँ पर आ जाती है और उनसे पूछती है कि क्या किया तुम दोनों ने। भिखू कहता है कि मैं तुम्हें बताने ही आ रहा था, पर तभी मैंने तुम्हें पॉल के साथ देखा और एशली और मैंने सिर्फ किस किया और कुछ नहीं। तभी एशली फिर से भिखू से माफी मांगती है और उसे उसके साथ रहने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले कि भिखू उसे कोई जवाब देता, तभी जादूगर जुन्नू उसे कहता है कि मैं भी एशली से कुछ कहना चाहता हूँ। जिसके बाद वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। कहता है कि मैंने सालों पहले अपनी नसबंदी करा दी थी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैंने अपनी नस खुलवा ली है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। जिसके बाद एशली फिर से भिखू से पूछती है कि क्या तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहना चाहोगे, जिसके लिए भिखू भी उसे हाँ कर देता है, क्योंकि जूली तो अब फिर से पॉल के पास जा चुकी थी, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी एशली को हाँ बोलना पड़ता है। तभी सीन यहाँ से 1 साल आगे शिफ्ट होता है और हम भिखू और एशली को देखते हैं, जिनका एक बेटा हो चुका है और वो दोनों छुट्टियां बिताने के लिए पॉल और जूली के बीच हाउस पर जा रहे हैं। आगे वहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चलता है कि वो बीच हाउस तो किसी और का है और पॉल और जूली ने छुट्टियां बिताने के लिए इसे किराए पर लिया है। वहीं पॉल भिखू को बताता है कि भाई आजकल तो मैं जूली के साथ रोज मजदूरी कर रहा हूँ और उसे भी मेरे साथ बहुत मजा आ रहा है। इसके बाद जब सभी साथ में बैठकर बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक आदमी चिल्लाता हुआ आता है और कहता है कि तुम्हारा बेटा मेरी जेट स्की चुरा ले गया, अगर वो शैतान मुझे मिल गया तो मैं उसकी गींड तोड़ दूंगा। जो सुनकर भिखू और पॉल को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों उस आदमी से लड़ने लग जाते हैं। इसी बीच एशली जूली से कहती है कि आज रात को मैं तुम्हारे पति के साथ और तुम मेरे पति के साथ मजदूरी करना, जिसके लिए जूली भी मान जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।